प्राण प्रत्यावर्तन के तीसरे भाग में हम सभी ने साधक स्वयं प्रकाश के बारे में जाना। साधक का असली नाम स्वयं प्रकाश नहीं है। चूंकि साधक अपनी अनुभूतियों को अपने नाम के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए साधक को स्वयं प्रकाश नाम दिया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानी को हमने 2 भागों में बांटा, जिसके लिंक के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। प्राण प्रत्यावर्तन के बाकी सभी भागों को जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पहले भाग में हमने यह जाना कि किस तरह से दीक्षा संस्कार के दौरान स्वयं प्रकाश को दिव्य अनुभूतियां हुई। स्वयं प्रकाश को दीक्षा संस्कार के समय ऐसा लगा जैसे उनके माथे पर चंदन और केसर का तिलक लगाया जा रहा है। ठीक वैसी ही पवित्रता और सुगंध आसपास फैलती जा रही है, और साथ ही साथ वह चौपाई भी कान में गूंजने लगी जिसमें चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते हुए गोस्वामी तुलसीदास का संबोधन है। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में यह कहा गया है कि रघुवीर यानी भगवान राम स्वयं अपने हाथों से तुलसीदास को चंदन लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही स्वयं प्रकाश को भी गुरुदेव की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी। इस दीक्षा संस्कार के बाद उनकी साधना बिना किसी बाधा के चलने लगी। फिर उन्हें प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के बारे में पता चला। उन्होंने अपना आवेदन भेजा, आवेदन स्वीकार किया गया। अब वे बेसब्री से शिविर की तिथियों का इंतजार कर रहे थे। जब तिथियां करीब आ गई तो स्वयं प्रकाश को ऐसा लगा कि गुरुदेव के सानिध्य में कुछ समय बिताने की जो उनकी अभिलाषा है, वे पूरी होने की घड़ी भी समीप आ गई है। वह समय और वह क्षण अब करीब आ चुका था जब स्वयं प्रकाश साक्षात गुरुदेव के दर्शन करेंगे। गुरुदेव के सामने पहुंचने के बाद स्वयं प्रकाश उन्हें चुपचाप देखने लग गए। शिष्य अपने गुरु की ओर अपलक देख रहा था। कई क्षण बीत गए। स्वयं प्रकाश की नज़रें गुरुदेव से हट ही नहीं रही थी। वे उन्हें निहारे जा रहा था। इतनी तन्मयता से वे उन्हें निहार रहे थे कि गुरुदेव को प्रणाम करना भी भूल गए। गुरुदेव ने उन्हें निंद्रा से बाहर निकालते हुए कहा, बैठ जाओ स्वयं प्रकाश। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे पहली बार देखा है? लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। गुरुदेव के बैठ जाने का संकेत देते ही स्वयं प्रकाश ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। फिर गुरुदेव ने औपचारिक ढंग से स्वयं प्रकाश के घर परिवार, उनके व्यवसाय के बारे में पूछा। स्वयं प्रकाश को लगा कि यह उपयुक्त क्षण है जब वे अपने मन में कौंधने वाले उस प्रश्न के बारे में गुरुदेव से चर्चा कर सकते हैं। जैसे ही गुरुदेव ने उनसे कुशल प्रश्न पूछा, उन्होंने तपाक से उत्तर दिया, गुरुदेव, घर में सब लोग ठीक हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। इसके बाद मैं क्या कहूँ? जो कहना चाहता हूँ वह भी आप जानते हैं। मैं किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहता हूँ गुरुदेव। घर परिवार की जिम्मेदारियों से अलग रहकर मैं आपका काम करना चाहता हूँ। आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मेरा आदर्श। स्वयं प्रकाश ने एकाध पल का विराम लिया। इसी बीच गुरुदेव ने उसकी अनकही बात को पूरा किया और कहा, तुम्हारा आदर्श स्वामी विवेकानंद है ना? अगर व्यक्ति के तौर पर देखो तो स्वामी विवेकानंद बनना कोई कठिन काम नहीं है। उन्हीं की तरह बोलना, वस्त्र पहनना और व्यवहार करने लगो तो बन जाओगे विवेकानंद। लेकिन उनके आदर्शों को यदि जीना है तो अपनी चेतना को उनके स्तर तक ले जाना होगा। यह कहने के बाद गुरुदेव ने स्वयं प्रकाश के सिर पर अपना हाथ रखा। गुरुदेव का स्पर्श पाते ही उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और धीरे धीरे उसकी बाह्य चेतना लुप्त होने लगी। शरीर ढीला सा हो गया। उस अवस्था में स्वयं प्रकाश ने एक वैष्णव साधु और एक युवक को देखा। युवक वैष्णव साधु से कुछ मांग रहा था। स्वयं प्रकाश ने यह जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह उनसे भगवान को पाने का उपाय पूछ रहा है। वह युवक उस साधु से कह रहा है कि मुझे उनके दर्शन कराइए। साधु ने पूछा, परिवार में कौन कौन है? युवक ने कहा कि मेरे माता पिता, भाई बहन सभी हैं। फिर साधु ने पूछा, पत्नी और बच्चे? युवक ने कहा, अभी तक मैंने अपना घर नहीं बसाया है। साधु ने कहा, तो जाओ, पहले जाकर घर बसाओ। प्रेम, सहिष्णुता और त्याग का अभ्यास किए बिना तुम भगवान के मार्ग पर चल नहीं पाओगे। इसके बाद स्वयं प्रकाश ने देखा कि साधु की बात सुनने के बाद युवक
चुपचाप वहां से चला गया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसने साधु की बात मान ली। फिर दृश्य बदल गया। स्वयं प्रकाश ने उस युवक को अपने परिवार के साथ देखा। परिवार में वे पत्नी और बच्चों से घिरा हुआ था। फिर वह युवक वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। उसकी जीवन लीला भी पूरी हो जाती है। यह सारे दृश्य स्वयं प्रकाश के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रहे थे। वह साधु जिसने युवक को दिशा दी, सही रास्ता दिखाया, अब भी उस अवस्था में काशी के गंगा घाट पर स्नान ध्यान करते हुए दिखाई दिया। फिर से दृश्य बदलता है। कोई युवा सन्यासी दिखाई देता है। इस दृश्य के बाद स्वयं प्रकाश आंखें खोलता है। अरे, यह तो स्वामी विवेकानंद हैं। योद्धा, सन्यासी स्वामी विवेकानंद, कहते हुए वह गुरुदेव की ओर देखने लगा। वे वृद्ध सन्यासी कौन थे गुरुदेव? गुरुदेव ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। स्वयं प्रकाश अपने आप बोला, स्वामी रामानंद रहे होंगे। उनके बारे में जैसा सुना पढ़ा वैसे ही लग रहे थे। इसके बाद फिर से उसने गुरुदेव की ओर देखा अपनी बात की पुष्टि करने के लिए। गुरुदेव ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद स्वयं प्रकाश अपनी अवस्था में लौट आए, चुप हो गए। उन्हें लगा कि भीतर के सब द्वंद्व मिट गए हैं। यह भी लगा कि हो न हो यह युवक अगले किसी जन्म में विवेकानंद के स्तर तक पहुंचा हो। जो दृश्य उसके सामने दिखाई दिए थे वे स्वामी विवेकानंद के पूर्व जन्म की यात्राओं में से एक वृतांत भी तो हो सकता है। उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में गुरुदेव से कुछ पूछने या जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं बची थी। वह गुरुदेव के पास कुछ समय तक चुप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। गुरुदेव ने भी इसके बाद कुछ नहीं कहा। स्वयं प्रकाश ने इन क्षणों के बारे में अपनी डायरी में लिखा है कि वह उन क्षणों में गुरुदेव के स्पर्श को आत्मसात कर रहा था। उनकी उपस्थिति उसके रोम रोम में व्याप्त थी। धीरे धीरे उनका स्व तिरोहित हो गया। एक स्थिति ऐसी आई जब संवाद पूरा हो गया था। न गुरुदेव ने कुछ कहा और ना ही उसने। उसे समझने के लिए और कुछ भी आवश्यक नहीं लग रहा था। चुपचाप उठा, गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने कक्ष में लौट गया। इस प्राण प्रत्यावर्तन साधना के समय साधकों को अलग अलग अनुभव हो रहे थे। साधकों को ये अनुभूतियाँ उनके आंतरिक उत्साह, इच्छा और कामना के अनुसार ही होती थी। ये अनुभूतियाँ सत्र में कई बार हुई। सामान्य दिनों में जैसे रोग की परीक्षा कठिन होती है, उसके लक्षण भली भांति तो केवल एक चिकित्सक ही समझ सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने गुरु को एक वैद्य के रूप में भी बताया है, जिसकी उपस्थिति में रोग प्रकट हो जाता है। और एक वैद्य की तरह गुरु भी अपने शिष्य को स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस प्रसंग में भी ठीक ऐसा ही हुआ। जब स्वयं प्रकाश दिशाहीन थे तब गुरु ने उन्हें सही दिशा दिखाई। इसके अगले भाग में हम जानेंगे कुछ और दिव्य अनुभूतियों के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।